क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इंसानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी? ये वो सवाल है जो आजकल हर किसी के जहन में घूम रहा है। दोस्तों, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एआई की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। अगर हम पीछे देखें तो 1980s और 90s में हॉलीवुड ने हमें टर्मिनेटर जैसी फिल्मों से डराना शुरू कर दिया था। हमने देखा कि मशीन्स इतनी ज़हीन हो जाती हैं कि वो अपने क्रिएटर्स यानी इंसानों के ही खिलाफ बगावत कर देती हैं। उस वक्त ये सब सिर्फ एक कहानी लगती थी, साइंस फिक्शन मूवीज़ का एक हिस्सा। हत्ता के बाद में जब बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि स्टीफन हॉकिंग्स ने वार्न किया कि एआई ह्यूमन रेस का खात्मा कर सकती है, तो लोगों ने इसे थोड़ा संजीदा लेना शुरू किया। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई हम एक ऐसी मखलूक बना रहे हैं जो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गई? आज हमारी सुबह अलेक्सा के अलार्म से होती है, दिन भर हम गूगल मैप्स पर रास्ता ढूंढते हैं और शाम को नेटफ्लिक्स हमें बताता है कि हमें कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। ये सब एआई है। मगर क्या ये वही पुराना फिल्मी डर है या हकीकत कुछ हो रहा है? चलिए टेक क्राउन के इस डीप डाइव वीडियो में हम एआई की हर लेयर को खोल कर देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि एआई आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक आम कंप्यूटर प्रोग्राम इफ देन लॉजिक पर काम करता है। मतलब अगर आपने कैलकुलेटर को कहा कि 2 + 2 करो, तो वो सिर्फ वही करेगा जो उसके कोड में लिखा गया है। वो अपनी तरफ से कोई नया फैसला नहीं ले सकता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। एआई इंस्ट्रक्शंस पर नहीं बल्कि लर्निंग पर चलती है। इसे आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह समझ सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसे नहीं पता होता कि आग क्या है। वो उसे हाथ लगाता है, दर्द महसूस करता है और सीखता है कि ये कितनी खतरनाक है। एआई भी बिल्कुल इसी तरह डेटा से सीखती है। हम मशीन को ये नहीं बताते कि गाड़ी ऐसी दिखती है, बल्कि हम उसे गाड़ियों की 10 लाख फोटोज दिखाते हैं। मशीन खुद उन फोटोज में से पैटर्न ढूंढती है कि गाड़ी के 4 पहिए हैं, 2 लाइट्स हैं और एक स्टीयरिंग है। इस सीखने के अमल को हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ये न्यूरॉन्स बिल्कुल हमारे दिमाग के सेल्स की तरह काम करते हैं। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, हमारे दिमाग में कनेक्शंस मजबूत होते हैं। एआई में भी यही होता है। हर इनपुट के बाद एआई अपने वेट्स को एडजस्ट करती है ताकि अगली बार उसका जवाब ज्यादा बेहतर हो। तो याद रखें, एआई कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो बनकर रुक गया हो, बल्कि ये एक जिंदा जहन की तरह हर पल बेहतर होता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अगर एआई इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसका कंसेप्ट तो 1950s में आ गया था, तो ये पिछले 2-3 सालों में इतनी अचानक मशहूर कैसे हो गई? इसके पीछे 2 बड़े पहलवान हैं जिन्होंने पूरी गेम पलट दी है। पहला है डेटा। आज से 20 साल पहले हमारे पास इतना डिजिटल डेटा नहीं था, लेकिन आज हर मिनट में करोड़ों फोटोज इंस्टाग्राम पर अपलोड हो रही हैं, बिलियंस ऑफ मैसेजेस व्हाट्सएप पर जा रहे हैं और हर सर्च गूगल पर रिकॉर्ड हो रही है। एआई के लिए ये डेटा खुराक या फ्यूल का काम करता है। जितना ज़्यादा डेटा आप एआई को खिलाएंगे, वो उतनी ही ज़हीन होती जाएगी। दूसरा पहलवान है प्रोसेसिंग पावर। एआई को ट्रेन करने के लिए आम प्रोसेसर्स काफ़ी नहीं थे। इसके लिए चाहिए थे जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये वही चिप्स हैं जो गेमिंग में इस्तेमाल होती हैं। जब साइंटिस्ट ने देखा कि गेमिंग चिप्स एआई की कैलकुलेशंस को हज़ारों गुना तेज़ कर सकती हैं, तो एआई की रफ्तार रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। आज एनवीडिया जैसी कंपनीज दुनिया की सबसे कीमती कंपनीज बन चुकी हैं, सिर्फ इस एक वजह से। आज हमारे क्लाउड सर्वर्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो पूरी दुनिया की लाइब्रेरी को सिर्फ चंद हफ्तों में पढ़ कर एआई को सिखा सकते हैं। इसी वजह से हमने चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनते देखे हैं। यहाँ एक ऐसी चीज आती है जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को भी डराती है। इसे कहते हैं द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। जब एक एआई सिस्टम बहुत बड़ा और कम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसके बनाने वाले भी ये 100% गारंटी से नहीं बता सकते कि एआई ने कोई खास जवाब क्यों दिया। इमेजिन करें कि आपने अपने एआई को बैंक के लोन अप्रूव करने का काम दिया। एआई ने 1000 लोगों को रिजेक्ट कर दिया। जब इंजीनियर्स ने पूछा कि क्यों, तो एआई कोई लॉजिक नहीं दे सकी। बस उसके मैथमेटिकल पैटर्न्स ने कहा कि ये लोग रिस्क हैं। इसका मतलब है कि एआई के अंदर हिडन लेयर्स होती हैं जहां फैसले होते हैं, मगर वो इंसानों की समझ से बाहर है। इसके साथ साथ आता है बायस यानी तासुब का खतरा। अगर एआई को ऐसा डेटा दिया जाए जो पहले से गलत हो, मिसाल के तौर पर अगर पास्ट में सिर्फ मर्दों को नौकरियां मिलती रही हैं, तो एआई सीख लेगी कि मर्द बेहतर वर्कर्स हैं। वो औरतों को रिजेक्ट करना शुरू कर देगी। ये एआई की गलती नहीं होगी, ये उस डेटा की गलती होगी जो हमने उसे दिया है। इसीलिए एआई को न्यूट्रल रखना आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दाखिल हो चुका है, यानी कि डीप फेक्स।
एआई अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखती, बल्कि ये किसी भी इंसान की वीडियो और आवाज को 100% कॉपी कर सकती है। पहले अगर हम किसी की वीडियो देखते थे तो हमें यकीन होता था कि ये वही शख्स बोल रहा है, मगर अब एआई किसी भी लीडर की शक्ल बनाकर उससे वो बातें बुलवा सकती है जो उसने कभी की ही नहीं। ये कैसे होता है? इसके पीछे एक टेक्निक है जिसे गैन्स यानी कि जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स कहते हैं। इसमें दो एआई आपस में मुकाबला करती हैं। एक एआई जनरेटर यानी कि झूठी तस्वीर बनाती है और दूसरी एआई डिस्क्रिमिनेटर उसमें गलतियां निकालती है। यह मुकाबला करोड़ों बार होता है, हत्ता कि पहली एआई इतनी माहिर हो जाती है कि दूसरी एआई भी धोखा खा जाती है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में सोशल इंजीनियरिंग और फ्रॉड्स बहुत बढ़ जाएंगे। किसी का बैंक अकाउंट भी हैक करने के लिए उसकी आवाज का एक क्लिप ही काफी होगा। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां देखना अब यकीन करना नहीं रहा। नाउ सीइंग इज नो लॉन्गर बिलीविंग। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई हमारी दुश्मन है? सच तो यह है कि एआई एक टूल है, बिल्कुल आग या बिजली की तरह। जब बिजली आई थी लोग डरते थे कि घर जल जाएंगे। जब कंप्यूटर्स आए लोगों ने हड़तालें की कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हर बार नए काम पैदा हुए। एआई आपकी नौकरी नहीं छीनेगी, लेकिन वो शख्स आपकी नौकरी छीन लेगा जिसे एआई इस्तेमाल करनी आती होगी। हम टेक क्राउन पर हमेशा यही कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से डरो मत, उसे अपना गुलाम बनाओ। आने वाले वक्त में डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, हर किसी को एआई का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो आप उन 90% लोगों से आगे निकल चुके हैं जो एआई से डरकर भाग रहे हैं। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको एआई का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा डराता है। क्या आप चाहते हैं कि हम एआई टूल्स पर एक मुकम्मल कोर्स शुरू करें? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस डिजिटल इनकलाब से आगाह हो सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं टेक अपडेट में। अल्लाह हाफिज।